नौजवान भाइयों का गीत प्रारंभ कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक पन्ना मेरा भर गया बातचीत से। जैसे ही खड़ी हुई क्रांतिमाला जी, उन्होंने कहा कि दोस्ती दुश्मनी सच्ची करो और कम से कम शकल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करो। अरे क्रांतिमाला जी, कार्यक्रम आने से पहले हमने 200 रुपए खर्च किए हैं सैलून पे। और क्या, मैंने कई लोगों से पूछा, ठीक है कोई गड़बड़ तो नहीं है? रायबरेली में सबसे अच्छा कौन सा है? अब यहाँ करें आप शकल अच्छी नहीं है, बड़ी समस्या है। जवाब में हमारे भैया जी ने बाबा जी को पुरस्कार दिया कि वास्तव में जवाब बहुत सुंदर है। क्रांतिमाला जी, आपने उन भाई साहब के जानकारी पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मतलब अगर कोई जवाब पे देना भी चाहे तो एक बार विचार करेगा कि ये तो बहुत बड़ी विद्वत्मा है, और क्या, कैसे इनके सामने पुरस्कार दें, जवाब इनके मन का रहेगा नहीं। क्रांतिमाला जी, ये जनता है और हम सभी कलाकार इसको जनार्दन के रूप में स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे सब भगवान हैं। अगर इनको कोई पंक्तियां पसंद आ गई तो इन्होंने पुरस्कार दे दिया, तो इसमें आपको कोई टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, हमने तो नहीं किया, आपके काफी पुरस्कार आए हैं जवाब पर, लेकिन आया भी कि नहीं आया, लेकिन आपने बोला कि जवाब पे 500 रुपए, जवाब पे 250 रुपए, जवाब पे 201 पद्ममुद्राएं। मैंने स्वीकार कर लिया कि हो सकता हो आया होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो पंक्ति पर्ची में लिख करके आई थी। शुक्ला जी, लिखने मत लगना, हमको दिखाने के लिए लिख दो कि हाँ ये आया है, लेकिन बढ़िया है जो भी है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए, किसी को दिल से बनाया तो बुरा मान गए। क्रांतिमाला जी, बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए, किसी को दिल में बसाया तो बुरा मान गए। अरे आपकी तो हर रात सजती है दिवाली की तरह, आपकी तो हर रात सजती है दिवाली की तरह, हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, और इस संकट की घड़ी में आप सभी लोग साथ दे रहे हैं हमारा, कितनी अच्छी बात है, वरना जलालपुर के भेड़िए हैं। सवेरे सबको चिड़ियाघर पहुंचा दिया जाएगा। अरे जहर से जहर तो छट जाता है, और लोहे से लोहा भी कट जाता है। तो सवाल दिया था कि नारी नारी पे, नारी नारी पे मोह नहीं सकती, जमाने से ये हम देखें। खड़ी हो गई, हमने थोड़ा सा यथार्थ प्रकाश डाला क्रांतिमाला जी कि हम पुरुषों की विशेषता रही है, इसीलिए पुरुष प्रधान देश कहा गया है कि कम से कम हम दूसरे के बीवी की बड़ाई तो करते हैं, और क्या, लेकिन आपसे वो भी नहीं होता है। कितना भी लाख सुंदर स्त्री खड़ी हो, आपसे पूछे कैसी है, ठीक है, थोड़ी नाक किसी की, स्वाभाविक गुण है यार। आप बहू देखने जाती हैं, वहां कुछ नहीं कहती हैं, वहां कहेंगी बहुत सुंदर बहू आई है, और जब घर आती हैं, देवरानी जेठानी बैठती हैं
कैसी थी? ठीक है, थोड़ा गर्दन मोटा है और कुछ नहीं, दांत दांत एक थोड़ा सा निकले, ठीक है। मतलब ये स्वाभाविक गुण है महिलाओं का। गोस्वामी जी ने इसे लिख दिया कि मोहे न नारी नारी के रूपा, एक नारी को दूसरी नारी अच्छी नहीं लगती, और बड़े ताव से खड़ी हो गई, कहा सुनो ये नारी ही नारी पैदा कर सकती हैं, तुम नहीं कर सकते हो। अच्छा आप कर लेना। पूछेंगे तुमसे बाद में। शर्मा जी को नोएडा भेज दिया है, 5 साल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। फिर जवाब देना ये नारी नारी को पैदा कर सकती है, कर लेना। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान। मैं जानता हूं कि ये शक्ति है, ये वो माँ है कि उन माताओं की भी माँ है, लेकिन मेरा एक इशारा था कि आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई। लोग कहते हैं कि मैं इनके सम्मान के लिए बोल रहा हूँ क्रांति माला। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि माता कुंती को श्राप दे दिया युधिष्ठिर ने कि जाओ आज के बाद किसी नारी के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। क्रांति माला जी ऐसा नहीं है। आज तक कोई स्त्री अपने पति को अपनी प्रेमिका के बारे में नहीं बताया, प्रेमी के बारे में कितना बात पचा के रखी है, ऐसा नहीं है। हाँ तो जो भी है ठीक है। और क्या बात आपने जवाब दिया है, बड़ा सुंदर दिया है, खून से खून पत्थर से पत्थर। लेकिन फिर आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आखिर नारी नारी पे मोह नहीं सकती, क्यों? जहर से जहर छड़ जाता है, लोहे से लोहा कट जाता है, चूर से चूर मिल जाता है, लेकिन नारी नारी पे मोह नहीं रही है, शक्ति शक्ति को कसक रही है। फिर मैंने कहा कि सौतन सौतन से पट नहीं सकती, आपने कह दिया कि रंग भूमि जब सी पगुधारी, लेकिन एक पंक्ति और मिल गई कि देखे रूप मोहे नर नारी। वहाँ पे दोनों लोग हैं, बाकी अब कौन किसको मोह रहा समझिए। ये बात बढ़िया है, और सूरतें नहीं अच्छी है, इतना पैसा खर्चा किया, सब बेकार चला गया। फूल संस्कार धागों की बात की, लेकिन जब मैंने जवाब दिया क्रांति माला जी तो मैंने देखा कि आप सो रहे थे उस समय। मैंने आपको व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की कि आप जागो, लेकिन आप सो रही थी, आपके सुगे जग रहे थे, ये तो हुकारी भर रहे थे, ये तो बता देते कि हाँ कम से कम ये बात उधर से भी आ गई कि जनेऊ संस्कार, गठबंधन संस्कार, और इसके बाद अंतिम संस्कार में भी पुष्प। ये मैंने भी संस्कारों में बताया था, लेकिन अपने का अपना माल माल दूसरे माल है। पीछे वाले बता रहे हैं कमजोरी के लक्षण। बढ़िया है, कुछ नहीं कहें। क्रांति माला जी पहला चक्र है, और आपने कहा कि इनको भोजन कराओ, नहीं आए साए हो रहे हैं, सब कुछ नहीं है। बढ़िया है, जो भी है, कुछ कहना नहीं है। चलते हैं आपके खंडगीत की। चलो याद कर जहिया कुआर रहलू, बात न तो से होई सुन लिया मोर करे जा, दिहले बाणस तू जवन मोबाइल आपन लेना हो। याद करा जहिया कुमार रहलू, याद करा जहिया कुमार रहलू, शादी से पहले बीमार रहलू।
बहुत इलाज करवाया गया। और क्या? ये बात नहीं बताना है आपको, बस इनको भोजन कराओ। रावण के पीछे पड़े हैं। याद कर जहिया कुमार रहलू, शादी से पहले बढ़िया बात है। कीर्तन की तरफ आते हैं। ये तो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए बातें हो गई कि शादी के पहले बीमार रह लूं, और बहुत चालाकी से कहा कि जो मोबाइल दिया था कि ले जाओ। अब बताओ, समझदार प्रेमी ना हो तो वहाँ तोड़ा जाए, मारा जाए, चाहे मोबाइल लाने, लेकिन वो गया नहीं गया। गीत बढ़िया आया है। मन का पाइन है मन का, जो मन का नहीं है मन का। मन से जोड़ा है मन का, मन से जोड़ा है मन का, तो तोड़ा मन का मन का। वाह, अकेले भाभी को साथ नहीं लाए तो गलत बात है। उधर सब परिवार, इधर अकेले। बिल्कुल भाई, ये वाली सदरी उतार दें क्या? और क्या? भाभी क्या लें, जूता मोजा? सदरी हमारे नीचे रखी, कोई लेगा नहीं। जूता चोरी हो गया। ताली वाली बजा दे भैया। अरे क्या बात, तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय तेजपाल भैया जी को और भाभी जी को। उन्होंने बहुत अपना स्नेह बरपाया है दोनों कलाकारों के ऊपर, बहुत स्नेह बरसाया है। सामान्य क्रांति माला जी का भी सम्मान हुआ है, और तेजपाल भैया जी और भाभी श्री की तरफ से आप खूबसूरत लग रहे हो। अब तो कुछ सूरत अच्छी बन रही है। एक क्रीम व्रीम मिल जाए, एक पाउडर तो बढ़िया है। ऐसा नहीं है, अगली बार जाएंगे तब देखना ब्यूटी पार्लर से हृदय से साधुवाद कर रहा हूँ हमारे आदरणीय सम्मानित तेजपाल भैया जी का और भाभी श्री का अंग वस्त्र यानी सदरी के साथ सम्मान भेजा है। हृदय से साधुवाद कर रहा हूँ। हमेशा आभारी रहूंगा। आपके स्नेह को पाकर के हृदय गदगद हुआ। और मिला क्या ये बताओ? ये तो नहीं बताएंगे। पायल, दिनकर जी आपकी पत्नी जी के लिए पायल मिला है। अच्छा, एक गिफ्ट पैक मिला है। जो भी होगा वो पैक है भी। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है हमारे तेजपाल भैया जी को और भाभी श्री को। और रुदान खेड़ा में भी काफी स्नेह मिला है। हृदय से सुभाशीष और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमेशा आपकी जोड़ी सलामत रहे और इसी तरह स्नेह सब पर बरसता रहे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सामने भैया और भाभी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद है। खंडगी सुनेगा। मन का पाइन है मन का, मन का पाइन है मन का, जो मन का नहीं है मन का। और मन से जोड़ा है मन का, हनुमान जी ने मन से जोड़ा है मन का, तो तोड़ा मन का है। तो रटता हमेशा यही नाम रहलू। हनुमान जी हमेशा राम राम कहते थे।
सीता हमेशा यही नाम रहलू, और यही नहीं इनसे हमेशा आराम रहलू। और तब तक सीने को फाड़ दिया और दिखाया कि सीने में हमारे सीताराम रहलू। बढ़िया बात है। अब सीता और राम हनुमान जी के सीने में। लेकिन क्रांति माला जी, आपने शायद विचारा नहीं कि आखिर क्यों दिखे भगवान, क्यों दिखे सीता और राम हनुमान के सीने में। तो एक बात आई, जवाब के माध्यम सुनिएगा। मन हर से जिन मन हर से, मन हर से जिन मन हर से, सिटी मन हर से जिन मन हर से। भाई वाह, ये जलालपुर का भेड़िया वहां खड़ा है। हेलो हेलो, बढ़िया है, जितने पे है उतने पर रुके रहिए। मन हर से जिन मन हर से, और मन जुड़ा है उन मन हर से। मनका का प्रयास कर रहा हूं, और बड़े ध्यान से जवाब सुनिएगा क्रांति माला जी, सुनिएगा कि मन हर से जिन मन हर से, तो मन जुड़ा है उन मन हर से। मन हर से। और तब है मान रखा प्रभु वर ने, है मान रखा प्रभु वर ने, तो मन हर्षा के मन हर से, मन हर्षा के और मन हर से। क्योंकि वो हनुमान जी सेवा में रत अभिराम रहलू, हमेशा सेवा में रत रहते थे हनुमान जी। सेवा में रत अभिराम रहलू, सेवा में रत अभिराम रहलू, जिनके ऋणी स्वयं राम रहलू। इसीलिए सीता और राम दिखे, क्योंकि भक्त के लिए स्वयं भगवान आ गए। अरे हम क्या, आप क्या, स्वयं भगवान उनके लिए ऋणी रहे। किनके लिए? हनुमान जी के लिए। तो सेवा में रत अभिराम रहलू, सेवा में रत अभिराम रहलू, जिनके ऋणी स्वयं राम 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 रहलू। ये रहा आपके उस खंड गीत का अपनी तरफ से प्रयास कि सेवा में रत अविराम रहलू, और जिनके ऋणी स्वयं राम रहलू। एक गीत आया है, गीत सुनिएगा। और ये आशीर्वाद की श्रृंखला में एक से एक पत्र मुद्राएं आदरणीय बड़े भैया श्री पवन यादव जी, आप अनमोल भैया के चाचा जी हैं, आपकी तरफ से एक से एक पत्र मुद्राएं आई हैं। 200 पत्र मुद्राएं आदरणीय बड़े भैया श्री राकेश यादव जी सुरजापुर, आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं। सम्मानीय भैया जी को प्रणाम है। 201 पत्र मुद्राएं श्री नीरज यादव जी, पुजारी तपसी बाबा मंदिर, रिंग रोड, दुबग्गा, लखनऊ, व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। आपकी तरफ से 201 पत्र मुद्राओं का स्नेह आया है। नीरज भैया को बहुत बहुत साधुवाद है। एक गीत आया है, अरे प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं,
और ये आदरणीय दादाजी की तरफ से स्नेह प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय सम्मानित श्री और ये आइए दिनकर जी, एक से पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय सम्मानित श्री राधेलाल शर्मा जी रुदान खेड़ा आपकी तरफ से प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूँ, धन्यवाद है आपको। एक पुष्पमाल और 100 पत्र मुद्राओं का इसने भेजा है और 100 पत्र मुद्राएं और 1 पुष्पमाल हमारे आज के मंच संचालक भैया श्री पंकज दिनकर जी आपकी तरफ से आपके लिए सम्मानीय शर्मा जी की तरफ से प्राप्त हुई है। शर्मा जी को हृदय से साधुवाद है। गीत सुनिए। प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को ना लगे ये रोग कहते हैं। और उस पार तुम तड़पो इस पार हम तड़पे, प्यासे रहे दोनों प्यासी घटावर से, तो हम जिए मरेंगे यार हो। तो हम जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे, तो हम ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, तो हम ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। बड़ा सुंदर गीत है आदरणीय शर्मा जी और तेजपाल भैया औपथिक धरता जनार्दन। जब आप अच्छे गीतों का अच्छा ही हो जाता है। गीत बड़ा सुंदर लगा जब मैंने आपके इस गीत को सुना और गीत में एक विशेषता चल रही थी। चाहे शकुंतला दुष्यंत की बात हो, चाहे हनुमान जी के लिए हो, चाहे धृतराष्ट्र की बात हो और चाहे भारत देश की बात हो, गीत में आपके सवाल में उन्हें याद दिलाया जा रहा है। तुमने दी है संतान क्या तुम्हें याद नहीं, अब नहीं रहे पहचान क्या तुम्हें याद नहीं। भारत के लिए बड़ी अच्छी पंक्तियां आई हैं। जब कुत्ते पागल हो जाते हैं तो गोली मार दी जाती है। सुंदर बात है। ये भारत देश महान है पाकिस्तानियों क्या तुम्हें याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुम्हें याद नहीं। बढ़िया बात है, बढ़िया। क्या तुम्हें याद नहीं। क्रांति माला जी, जवाब क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति से आप कहोगे कि भैया क्या तुम्हें याद नहीं, तो वो यही कहेगा कि हाँ मुझे याद आया, या तो कहेगा नहीं याद आया, मुझे नहीं याद है। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ याद आया, और इनको याद भी आया। लेकिन जवाब सुनिए। सावित्री यमराज के पास उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। चूंकि यमराज उनके पति सत्यवान के प्राण लिए जा रहे थे। उनके सतीत्व के बल पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें वरदान दे दिया। अब जब सावित्री को वरदान मिल गया तो देखिए होता क्या है। क्या पुत्रवती होने का जब वरदान पाया है,
प्रतिभाला जी आपका जवाब सुनिएगा। और दिनकर भैया मुझे विश्वास है कि जवाब की पंक्ति आपको पसंद आएगी। कैसे? पुत्रवती होने का जब वरदान पाया है, किसे? यमराज से। और जैसे ही कहा कि जा सत्पुत्रवती भव, तब सावित्री ने किया क्या? पुत्रवती होने का जब वरदान पाया है, और यम से तब सावित्री ने ये बैन सुनाया है। और सुनाया क्या? कि हे यमराज, जीवन साथी के बिन कैसे होंगे लालन। आपने तो कह दिया जा सतपुत्रवती भव, तेरे 100 पुत्र हो जाएं, लेकिन यमराज महोदय जिनसे पुत्र होना है उनको तो आप ही लिए जा रहे हो। देखिएगा, जीवन साथी के बिन कैसे होंगे लालन, और कहेगी क्या दुनिया है सोच के व्याकुल मन। और जब इतनी बात कही और जैसे ही याद दिलाया, कहा यमराज जी आपने मुझे वरदान दे दिया है 100 पुत्र होने का, और मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं। तो हुआ क्या? जब उसने दिलाया ध्यान हो, जब उसने दिलाया ध्यान, किसने? सावित्री ने। कहा महाराज आपने वरदान दे दिया 100 पुत्र होने का, और मेरे पति सत्यवान को ले जा रहे हो। हुआ क्या? जब उसने दिलाया ध्यान तो आया याद उन्हें याद आ गया कि हाँ भाई गड़बड़ हो गया, हम ले जा रहे थे लेकिन हमने गलती से इनको वरदान दे दिया। तो देखिए हुआ क्या? जब उसने दिलाया ध्यान तो आया याद उन्हें, और ये गलती हुई महान तो आया याद उन्हें। आपने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं? लेकिन मैं जवाब ला रहा हूं कि नहीं, मुझे याद आ गया। उसी तरह जैसे ही सावित्री ने उन्हें याद दिलाया तो बात आई, जब उसने दिलाया ध्यान तो आया याद उन्हें, तो ये गलती हुई महान तो आया चार का गीत है आदरणीय प्रतिभाला जी। स्वाभाविक है कि 4 बातें लाना आवश्यक है, लेकिन समय को देखते हुए जल्दी में मैं सतयुग के बाद त्रेता युग और द्वापर युग एक में कर दे रहा हूँ। एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। वाह! जब सुमंत राम लखन सीता को वन में छोड़ के आए हैं, राम लखन सीता को वन में छोड़ के आए हैं, और दुखी बहुत दशरथ जी गम को सह नहीं पाए हैं। दशरथ परेशान दुखी, तब उन्हें श्राप की उन्हें तब याद है आई, अब जीना है मुश्किल ये सोच समाई। किनकी याद आई?
उन श्रवण के माता पिता की। तो बात आई कौन सी? और द्वापर की बात आप सभी लोग जानते हैं। जब मणि चोरी लगी, कृष्ण से जामवंत का युद्ध हुआ, और जब द्वापर में वो जामवंत युद्ध करते करते भगवान कृष्ण कन्हैया से थक जाते हैं, तब उन्हें याद आता है। और याद क्या आता है? क्या? कि वो ऋषिपति बलवान है, आया याद उन्हें। क्योंकि राम ने कहा था कि अभी तुम थके नहीं हो, लेकिन जब एक ऐसा युग आएगा द्वापर में, युद्ध होगा, जब तुम थक जाना तभी जान लेना कि मैं ही राम हूँ। उन्हें याद आया कि ये वही राम है। तो बात आई कि वो ऋषिपति बलवान है, आया याद उन्हें। तो मुश्किल में आई जान तो आया याद। एक कलयुग का टुकड़ा सुनिएगा। आपने कहा कि पाकिस्तान तेरा बाप है, हिंदुस्तान क्या तुम्हें याद नहीं? लेकिन सुनिएगा, सुनिए। भारत के टक्कर में वो हर बार हारा है। क्यों? भारत के वीरों ने घर में घुस के मारा है। एक जीता जागता उदाहरण, जब पाक में पहुंचा वो हिंद का नंदन, और सकुशल वापस आया वो वीर अभिनंदन। सभी लोग पुलवामा कांड नहीं भूले होंगे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्ट्राइक कर दिया, हमला कर दिया। अब जब उस हमले में अपना एक वीर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में, पाकिस्तान देश में चला जाता है, लेकिन वो सकुशल वापस चला आया। अब आया तो आया कैसे? आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के सैनिक, बड़े बड़े अधिकारी उसे सीमा पर छोड़ने आए थे। अब छोड़ने क्यों आए थे? सुनिएगा। जब पाक में पहुंचा वो हिंद का नंदन, और सकुशल वापस आया वो वीर अभिनंदन। वहां के लोगों ने सोचा कि ये एक ही नहीं है, केवल एक ही अभिनंदन नहीं है, इसलिए भारत वीरों की खान, भारत वीरों की खान, ये आया याद उन्हें। और अगर नहीं वापस किया इनको तो ये भारत वीरों की खान है, और यहाँ के सैनिक कहीं भारत वीरों की खान, ये आया याद उन्हें। कहीं मिट्टी में मिला दे शान, तो आया याद उन्हें। कई बार हम इसे हारे हुए हैं, ये कहीं मिट्टी में हमारी शान ना मिला दें, इसलिए उन्हें याद आया और अभिनंदन को सकुशल वापस कर दिया। क्योंकि क्रांति बालाजी, आपने कह दिया कि जब कुत्ते पागल हो जाते हैं तो गोली मारी जाती है, लेकिन जैसे ही अभिनंदन को छोड़ा, भारत के सैनिकों ने कह दिया कि हे पाकिस्तानियों, अरे उठी जो उमंग जंग करने की भारत से, उठी जो उमंग जंग
करने की भारत से, तो पाक तू विनाश अब टाल नहीं पाएगा। अरे राख ही मिलेंगी सिर्फ तुझको पहाड़ियों पर, राख ही मिलेंगी सिर्फ तुझको पहाड़ियों पर, भारतीय भाल का गुलाल नहीं पाएगा। अरे हम ना किराए के हैं न भाड़े के हैं सूरवीर, अरे हम ना किराए के हैं न भाड़े के हैं सूरवीर, ओज तू प्रताप का संभाल नहीं पाएगा। ऐ मुशर्रफ, ऐ नवाज शरीफ, अरे हमने तो तेरे घुसपैठिए ही खदेड़ दिए, हमने तो तेरे घुसपैठिए ही खदेड़ दिए, लेकिन हम घुसे तो तू निकाल नहीं पाएगा। तो भारत वीरों की खान है आया याद उन्हें, तो मिट्टी में मिला दे सांप आया तो मिट्टी में मिला दे सांप आया याद में, भारत वीरों की खान आया याद में। भारत माता की ये आपको उस मजबूत गीत का अपनी तरफ से प्रयास। आपने कहा क्या तुम्हें याद नहीं, तो मैंने बताया क्रांति बालाजी याद आया। और इन्हीं जवाब की पंक्तियों पर 101 पत्र मुद्राएं बड़े भैया श्री शंकर पाल जी सैयापुर आपकी तरफ से आई हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। 101 पत्र मुद्राएं आदरणीय सम्मानित श्री श्रवण पाल जी सैयापुर आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। आशीर्वाद की श्रृंखला में 201 पत्र मुद्राएं आदरणीय भैया श्री बाबूलाल जी ढेहवा आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं। 101 पत्र मुद्राएं हमारे अनमोल भैया जिसका मुंडन संस्कार हुआ है उनके मामा जी की तरफ से आई हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। और शायद मामी नहीं आ पाई हैं किसी कारण से। 101 पत्र मुद्राएं मुन्ना भैया रामनगर आपकी तरफ से आई हैं। 111 पत्र मुद्राएं श्री रामचंद्र जी हन्नी खेड़ा आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं। 201 पत्र मुद्राएं अनमोल भैया के बाबा जी आदरणीय श्री मोहन लाल जी यादव किसनापुर आपकी तरफ से आई हैं। और 101 पत्र मुद्राएं बाबू राम जी किसनापुर आप अनमोल भैया के चाचा जी हैं आपकी तरफ से आई हैं। 101 पत्र मुद्राएं डॉक्टर राहुल यादव जी लखनऊ आप तुलसी अस्पताल लखनऊ से हैं, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। और 101 पत्र मुद्राएं सुशील जी जो आप अनमोल भैया के फूफा जी हैं, जमुनीपुर से पधारे हैं, फूफा जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत हमारी तरफ से सुनिए।